हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इफ़ ए कामा बी कामा सी आर इन जीपी, इफ ए कामा सी, इफ ए कामा बी कामा सी आर इन जीपी, देन देखो ए कामा बी कामा सी आर इन जीपी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके रेशियो सेम होता है तो बी अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी डालिए। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, इफ एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इफ एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ ए जीपी, एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ ए जीपी is taken as a upon r, a r। जैसे AP में हम लोग तीन टर्म्स लेते थे, a माइनस डी a प्लस डी, तो वैसे यहाँ पे लेंगे a अपान r a r। और अगर जैसे थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 4 नंबर्स लेने हैं AP में, तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर्स a अपान r स्क्वायर a अपान r a r स्क्वायर। जब 4 नंबर्स GP में लेने होंगे तो इस टाइप से लेंगे, जब 5 नंबर्स लेने होंगे GP में तो लेंगे हम a r स्क्वायर a अपान r स्क्वायर। 5 नंबर हम इस टाइप से जीपी में लेंगे, ये 5 नंबर हमको जीपी में लेना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई बोल दिया है कि 3 टर्म्स आर इन जीपी और उसका प्रोडक्ट दे देंगे या फिर सम दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, तो उससे आपका आर कैंसिल हो जाता है। जैसे वहाँ पे डी कैंसिल हो जाता था, वैसे यहाँ पे आर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आसान कर देगा। क्वेश्चन है फाइंड थ्री नंबर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी हैविंग सम 26 एंड प्रोडक्ट 216। तो हम जीपी में वैसे ही 3 टर्म्स जीपी में ले लेंगे, a अपान r a r, लेट a अपान r a r इन जीपी। तो अब देखिए उसका सम दे रखा है, हैविंग सम a अपान r प्लस a r इज इक्वल टू 26 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 216। तो a अपान r इंटू a
इंटू ए आर इज इक्वल टू 206। तो यहाँ से देखिए आर आर कैंसिल हो गया और ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए 3 बार मल्टीप्लाई होके ए क्यूब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू निकल आई, यहाँ से 216 यहाँ से देखिए ए क्यूब की वैल्यू 216 आ गई। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 216 को कितने 2 1 जा 2 0 गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 नहीं 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ए क्यूब है तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकल आएगी 2 इंटू 3, ए इज इक्वल टू 6। तो ए हम यहाँ पे चाहे तो पुट कर दें, तो ए की वैल्यू 6 पुट कर देते, 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26। तो आर मल्टीप्लाई करा दो, 6 + 6 आर + 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आर। यहाँ से 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 26 आर इधर आएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 हम चाहे तो 2 से एक बार डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 आर स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 आर माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आर प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। तो 3 आर स्क्वायर प्लस माइनस बचेगा, 3 आर में माइनस 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर को लिख सकते हैं 9 + 1 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 आर कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस 3 माइनस कॉमन होकर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो r - 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, r - 3r - 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 1/3 एंड r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। तो r की वैल्यू 1/3 एंड 3 आ जाएगी। r की वैल्यू 3 एंड 1/3 आपकी आ गई यहाँ पे। r की वैल्यू 1/3 एंड 3 आ गई। तो चलिए अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, इसको आप वैसे भी कर सकते थे तो वैसे भी आंसर आ जाता, लेकिन ऐसे यहाँ पे r निकालना आसान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपका A1 A2 A3 ... AN R in GP ये GP में है। A1 A2 A3 ... AN R in GP। तो देखिए अगर जैसे हमारे ऑड टर्म्स इधर देख लेते हैं, ऑड जैसे ऑड टर्म्स हैं, इधर है इवन टर्म्स।
इधर इवन टर्म्स हैं। तो अगर जैसे 8 टर्म्स हो गए तो मान लीजिए आपका 8 टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5 ये 8 टर्म्स हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा इसका प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा A1 इंटू A5 इज इक्वल टू A2 इंटू A4 इज इक्वल टू A3 का होल स्क्वायर। ये जैसे AP में बना था तो वहाँ पे सम इक्वल हुआ था, यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम E1 ले रहे हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो देखिए यहाँ पे A1 और A6 का प्रोडक्ट सेम होगा, A2 और A5 का, और A3 और A4 का प्रोडक्ट सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 इंटू A6 इज इक्वल टू A2 इंटू A5 इज इक्वल टू A3 इंटू A4। और इसका प्रूफ जैसे आपको देखना तो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। जैसे लेट हम फर्स्ट टर्म A मान ले रहे हैं तो सेकंड टर्म AR हो जाएगा। स्टैंडर्ड AP हम ले रहे हैं तो AR स्क्वायर कामा AR क्यूब कामा AR की पावर 4, ये 5 टर्म्स हो गए। तो अगर जैसे हम देखिए ये ऐसे ही पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो इसमें हम देखते हैं तो A इंटू AR दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, A की स्क्वायर R की पावर 4। ऐसे ही हम AR इंटू AR क्यूब करेंगे तो A स्क्वायर इंटू R की पावर 4, तो AR स्क्वायर R की पावर 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो मिडिल वाला AR स्क्वायर है इसको हम स्क्वायर कर दे तो ये भी इसका इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से इसका प्रूफ मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे भी वही प्रूफ लगा दीजिए। अगर जैसे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पेरेंट्स ऑफ AP देखते हैं तो कैसे होगी, AR कामा AR स्क्वायर कामा AR क्यूब कामा AR की पावर 4 कामा AR की पावर 5, ये 6 टर्म्स हो गए। तो अब देखिए इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करा के अब देख लीजिए तो A फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई A स्क्वायर R की पावर 5 इज इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड लास्ट का A स्क्वायर R की पावर 1 है 5 है, ऐड होके A स्क्वायर R की पावर 5 हो जाएगा। अब मिडिल के दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू A स्क्वायर R क्यूब R की पावर 3 + 2 5। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ भी मिल गया। अब देखिए 8 टर्म में जो मिडिल टर्म होगा वो केवल एक टर्म होगा। 8 टर्म में जो मिडिल टर्म आ जाएगा वो केवल एक होगा। तो वहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए मिडिल टर्म, ये ऑड का केस है। मिडिल टर्म हो जाएगा TN + 1/2, TN + 1/2। और इसमें इवन में आपके 2 मिडिल टर्म बनेंगे तो वो क्या होंगे, मिडिल टर्म इवन के केस में ये लिख लीजिए मिडिल टर्म TN - 1/2 एंड TN + 1/2, ठीक। तो अगर जैसे ये AP है तो उसका ऑड टर्म है तो उसका N + 1/2 बनेगा। और अब मिडिल टर्म है उसमें इवन में है तो 2 आपको टर्म मिलेंगे, N - 1/2 करना, N + 1/2 करना। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स इन GP हुज, हाँ क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स इन GP हुज 6th टर्म इज 5। तो 11 टर्म है A1 A2 A11 टर्म, इसका सम निकालना है, फाइंड प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है A1 इंटू A2 इंटू A11 तक। और इसमें दे रखा है A6 टर्म इज 5, A6 टर्म 5 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं A6 कहीं इसका मिड पॉइंट तो नहीं है क्योंकि 8 टर्म है। तो 8 टर्म का फार्मूला क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है TN + 1/2, 8 टर्म कितने 11, तो ये होगा TN की जगह 11 रखेंगे तो 11 + 1/2
तो ये हो जाएगा T12। तो इसका मतलब नहीं, T12/2 तो हो जाएगा T6, और T6 टर्म हमको पता है A6 है 5। तो यहाँ पे क्या जो उस प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से, कि फर्स्ट और लास्ट का इक्वल होता है, तो उससे हमने ये भी देखा था। जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 इंटू A11, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 A10 इंटू A11, ये प्रोडक्ट में हो जाएंगे, तो यहाँ से A1 इंटू A11 इज इक्वल टू A2 इंटू A10 इज इक्वल टू A3 इंटू A9 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, A3 इंटू A9, और A4 A6 के पहले, क्योंकि मिडिल टर्म जो है A6 है, मिडिल टर्म A6 है, तो इसका एक आगे तक जाएगा और एक पीछे तक, तो यहाँ हो जाएगा A5 इंटू A7, और ये इक्वल किसके होगा, मिडिल टर्म के, A6 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। तो इसमें जो है एक A6 भी है मल्टीप्लिकेशन में, ये सब जो इक्वल होंगे A6 स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो तो हम A11 और A इंटू 11 का एक पेयर बनेगा, A1 इंटू A11 का। फिर अगर जैसे हम मल्टीप्लाई करें A2 इंटू A10 का, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो ये कितने पेयर बन जाएंगे, A5 इंटू A7, और इसमें A6 टर्म जो बचेगा वो A6 एक और बचेगा, क्योंकि पेयर में ऑड में एक बच जाता है, उसका पेयर नहीं बन पाएगा, तो A6 हो जाएगा। ये कितने टर्म्स हो गए, 1 2 5 टर्म्स हो गए। तो हम इसकी जगह पे A6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से A1 इंटू A11 इज इक्वल टू A6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम A6 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी लिख सकते हैं A6 का होल स्क्वायर, इंटू यहाँ से भी लिख सकते हैं A6 का होल स्क्वायर, ये इंटू A6। तो अब A6 का होल स्क्वायर ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स हुआ, ये 5 टर्म्स हैं, 5। तो अगर जैसे हम इनको 5 टर्म्स लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A6 का होल स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऊपर चली जाएगी उतने टाइम्स, इंटू A6। तो यहाँ से क्या आएगा, A6 की पावर 5 इंटू 10 इंटू A6, तो ये पावर 1 है, बेस सेम है, तो A6 की पावर 11 हो जाएगा, और A6 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 11। ये क्वेश्चन वहीं से सेम उसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऐसे भी मान के कर सकते हैं कि जैसे मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 हम नहीं कर रहे हैं, इसको करके देख लेना। मेथड 2 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ AP ले लेते हैं, AR स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 AR की पावर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए A कितने बार आ रहा है, 11 टाइम्स आएगा, नहीं 12 टाइम्स आ जाएगा, तो A की पावर 12 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि A यहाँ से चालू होता है, तो R यहाँ से तो 11 आएगा ही, एक ज़्यादा है तो A12 हो जाएगा, इंटू R कितने टाइम्स आएगा 11 टाइम्स, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 11। तो ऐसे करके आप भी कर लेंगे। ये AP टाइप का बन गया, तो AP का सम लिखेंगे, तो ये फिर इस फॉर्म में बना के वैल्यू रखनी पड़ेगी, वैसे भी आ जाएगा। चलिए हम एक तरह से करके दिखा दी। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है GP की। If each term of a GP be multiplied, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई GP के। If each term of a GP be multiplied or divide or raised to power by same non-zero quantity, the resultant sequence is also a GP. If each term of a GP be multiplied or divide or raised to power by the same non-zero quantity,
बाई द सेम, मतलब हर एक उसमें पावर जैसे n पावर सब में कर देंगे तो वही होगा रेज टू पावर क्वांटिटी रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी। तो देखिए हम जैसे इसमें देखिए आपको करके दिखा रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड अपीयरेंस आप जीपी ले लेते हैं ए कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर एन, ये आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी हो गया। अगर जैसे देखिए फर्स्ट केस हम ले रहे हैं मल्टीप्लाइड, एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करें, इसमें बोल रहा है प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे या फिर किसी एक कांस्टेंट से इसके पावर सेम कर देंगे सब में, तो वो जो नेट रिजल्टेंट बनेगा वो भी एक जीपी ही बनेगा। तो वहाँ से देखते हैं जैसे a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर की पावर n है। तो फर्स्ट हम देखते हैं जैसे मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, अगर जैसे हम पूरे उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा ए लैम्डा कामा ए लैम्डा आर कामा ए लैम्डा आर स्क्वायर कामा ए लैम्डा आर क्यूब डॉट 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 ए लैम्डा आर की पावर n। तो हमारे इसमें कोई बस केवल हमारा ए टर्म्स बदल गया, जो फर्स्ट टर्म था वो अब कोई न्यू टर्म्स हो गया, चलिए ए हम कैपिटल ए मान लेते हैं, उसकी वैल्यू हो गई ए लैम्डा। तो ये क्या जो न्यू जीपी बनेगी, जो न्यू जीपी बनेगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग लैम्डा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग लैम्डा से मल्टीप्लाई किए तो क्या, जैसे हम इसको ए इज इक्वल टू ए लैम्डा, तो ए कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब ऐसे डॉट 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 ए आर की पावर n बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म केवल चेंज हुआ और जो स्मॉल वो जो कॉमन रेशियो था वो सेम ही रहेगा। तो चलिए अब इसके अगला क्या बोला था कि जैसे डिवाइड कर दें हम, तो फिर वही स्टैंडर्ड अपीयरेंस है, तो उसमें हम सब में लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो ए अपान लैम्डा कामा ए अपान लैम्डा इंटू आर कामा ए अपान लैम्डा इंटू आर स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो लास्ट वाला टर्म में भी लैम्डा से मल्टीप्लाई करें आर की पावर n बनेगा। यहाँ पे n-1 होगा, n-1 क्योंकि n टर्म्स हमने लिखा है, ठीक, n-1 ए अपान लैम्डा इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो ए अपान लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए मान रहे हैं, तो जो न्यू होगा उसमें ए केवल चेंज हो जाएगा, उसका फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ए कामा ए आर कामा ए, इसको हम a1 बोल देते थे, a1 आर ए, ये हो जाएगा a1 आर स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 a1 आर की पावर n-1। तो आपकी जो नई मतलब जीपी बन के जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी ही बनाएगा, केवल उसका फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा और कॉमन रेशियो सेम रहेगा। ऐसे ही अगर जैसे हम किसी एक कोई कांस्टेंट पावर से हम सबको मतलब पावर रेस कर दें, तो जैसे हम मान लो एक की पावर लैम्डा कर देते हैं, ए की पावर लैम्डा कर दिए, फिर कर दिए ए आर की पावर लैम्डा, फिर कर दिए ए आर स्क्वायर की पावर लैम्डा, फिर ऐसे ही ए आर क्यूब की पावर लैम्डा, ऐसे डॉट 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 ए आर की पावर n-1 की पावर लैम्डा। तो यह क्या हो जाएगा ए की पावर लैम्डा कामा ये हो जाएगा ए की पावर लैम्डा आर की पावर लैम्डा कामा ए की पावर लैम्डा आर की पावर 2 लैम्डा कामा ए की पावर लैम्डा आर की पावर 3 लैम्डा कामा डॉट 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 ए की पावर लैम्डा आर की पावर n-1 लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म हमारा चेंज हो गया, फर्स्ट टर्म अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म ए की पावर लैम्डा के बराबर हो गया, और जो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं a2 अपान a1 करते हैं, तो ए की पावर लैम्डा आर की पावर लैम्डा अपान ए की पावर लैम्डा कैंसिल हो गया, आर की पावर लैम्डा, कॉमन रेशियो आपका आर की पावर लैम्डा बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो भी चेंज हो गया, वो हो जाएगा आर की पावर लैम्डा, मान लो जैसे हम कैपिटल आर से देख रहे हैं तो आर की पावर लैम्डा हो जाएगा। तो जब रेज टू पावर करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन रेशियो दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कोई नहीं लेते हैं, और क्वेश्चन मान लो कोई आता तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उतनी टाइम करके भी देख सकते हो कि हाँ क्या बना रहा है मतलब, लेकिन एक बार करने से दिमाग में स्ट्राइक करता है, वरना फिर स्ट्राइक नहीं करता है।
और एक और लास्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है इफ़ A1, A2, A3 डॉट 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 आर इन GP वेयर ईच टर्म इज ग्रेटर देन 0, इफ A1, A2, A3 डॉट 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 ये है इन GP, लेकिन हर एक टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो चलिए हम AI लिख देते हैं, AI इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पे I है 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पे अब हर एक टर्म ग्रेटर, इसका मतलब है AI इज ग्रेटर देन 0, मतलब I की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 भी 0 से बड़ा है, A2 भी 0 से बड़ा है। तब यहाँ पे अगर जैसे हम लिखते हैं log A1, log A2, log A3, ऐसे लिखेंगे तो ये एक AP फॉर्म करेगा, विल बी इन AP, ठीक। तो ये एक AP होंगे। और यहाँ पे अब ये समझिए कि AI ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे A लेस देन 0 हो जाएगा तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, तो इसीलिए हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए। और ये क्लियरली अगर जैसे ये देख भी सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ AP है A, AR स्क्वायर, AR क्यूब, तो हम अगर जैसे लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log A, ऐसे ही इसका log AR फिर हो जाएगा log AR स्क्वायर। तो यहाँ से log A जो होगा वो बाहर आके R स्क्वायर वैसे ही बनता चला जाएगा। जब आपको रियल AP मिलेगी यहाँ पे तब समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, GM इम्पॉर्टेंट है। जियोमेट्रिक मीन, हेडिंग डाल लो जियोमेट्रिक मीन, geometric mean. If A, B, C are in GP, then अगर जैसे ये बोला गया है आपको A, B, C इन GP, तब जो B होगा वो GM होगा। B इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक कंडीशन होती है ना, B/A रेशियो उसका बराबर होता है, तो B/A C/B, तो यहाँ से B मल्टीप्लाई कराइए तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो यहाँ से B की वैल्यू √AC आती है, इसको हम GM बोलते हैं। ये B जो होता है ये A एंड C का GM भी होगा, GM जियोमेट्रिक मीन होगा √AC, ठीक है। अगर जैसे अब यहाँ पे देखिए, अगर जैसे आपको GM फॉर लिखे, ये GM फॉर एनी n नंबर्स A1, A2, A3, डॉट 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 AN, अगर जैसे ये GM आपको निकालना है GM, तो क्या इसका GM क्या होगा, GM इज इक्वल टू A1 का मल्टीप्लाई करना है A1, A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN, ठीक। इसकी पावर 1/n। यहाँ पे कंडीशन क्या है, AI इज ग्रेटर देन 0, और I क्या होगा, I इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट, क्योंकि 1, 2 डॉट डॉट n टर्म्स तक है, तो हम इसका मतलब लिखने का मतलब क्या होता है, नोटेशन AI इज ग्रेटर देन 0, मतलब हम यहाँ पे I की वैल्यू 1 डालेंगे तभी पे 0 होना चाहिए, 2 डालें, हर एक टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर जैसे लेस देन 0, AI इज लेस देन 0, I इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 n, तो हम फिर क्या लिखेंगे, मॉड लगा देंगे, आगे निगेटिव साइन, A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN मॉड की पावर 1/n, सिंपली ऐसे कर देंगे, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन मतलब इंसर्ट कैसे करेंगे।
अगर एक क्वेश्चन देख लो, फाइंड जीएम ऑफ 4 and 16, मतलब 4 and 16 का जीएम क्या होगा। तो जीएम क्या होता है, एक जीएम होता है, अगर जैसे 2 टर्म है तो जीएम का फार्मूला होता है ए इंटू A1 इंटू A2 इंटू डॉट 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 AN की पावर 1/n। तो यहाँ पे जीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने टर्म है, 4 and 6, 4 इंटू 16 और पावर 1/2, 2 टर्म है तो पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 = 8। तो ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन। सरल ही था, कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का। चलिए कर लीजिए, लेकिन कि अप्लाई कैसे करना, जीएम ऑफ 4 and 6। इसी तरह जीएम ऑफ कुछ भी देते तो ऐसे ही निकालना, 1/n कर देना उसी का, 1/, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए जैसे n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, जैसे n am था वहाँ पे, तो यहाँ पे n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में हम n ज्योमेट्रिक मीन डाल रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a कामा G1, वहाँ पे am डाल रहे थे, G2 कामा G3 डॉट 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 Gn एंड यहाँ पे कामा B। ठीक, तो अब देखिए ये टर्म्स कितने हो गए हैं, यही टर्म्स आपके n हैं, ये टर्म n टर्म्स हो गए हैं, और ये एक और है, ये तो n+2 टर्म्स हैं। ठीक, तो हम अगर जैसे TNS क्या होता था, TN = AR की पावर n-1, और यहाँ पे हम TNS टर्म B डालें = ये है कौन सा टर्म, n+2 टर्म है, तो AR की पावर n+2 -1। तो यहाँ से B A इधर भेजो, तो A = R की पावर 2 में एक 1 सब्ट्रैक्ट करके n+1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम R निकालेंगे तो B/A की पावर 1/n+1। ठीक, तो यहाँ से R के ये आपको रिज़ल्ट याद कर लेना है, लिख लेना है, जहाँ नोट कर लेना और याद भी कर लेना। तो B/A की पावर 1/n+1 = R। ये आपका रिज़ल्ट। ठीक, तो R ये हो जाएगा। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं, मिटाते हैं। n ज्योमेट्रिक मीन है, अब उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन है। ठीक, R हमको मिल गया। तो अगर जैसे यहाँ पे A1 प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा सही से, वैसे दिखाई पड़ रहा है यार, हमको लग रहा है दिख ही नहीं पा रहा। चलिए ठीक, अब दिखाई पड़ रहा है, हाँ क्लियरली। तो अगर जैसे मान लीजिए हमको प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट हमको मतलब निकालना है। तो देखिए क्या होगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 इंटू Gn मल्टीप्लाई हो रहा है, Gn प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म A था, तो ये G1 क्या हो जाएगा, AR, फर्स्ट टर्म A ही था तो सेकंड AR हो जाएगा, ये हो जाएगा AR², ये हो जाएगा AR³, ये हो जाएगा AR की पावर n। तो यहाँ से अब देखिए A कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, n की पावर n और r की पावर ऐड करो हो जाएगी, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n तक है। तो हम देखिए यहाँ पे सम का ये सम है ना,
1+2 ए पी का सम, तो एन टर्म्स एन है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा AN/1 अब हम r की वैल्यू क्या निकाले थे, r निकाले थे b/a⁴ तो यहाँ पे डालिए तो क्या हो जाएगा a⁴n, r को हम डाल देंगे b/a⁴1/n+1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, ये पावर अब लिखेंगे, r की तो वैल्यू इतनी थी पूरी, अब उसके पावर में है n × n+1/2। अब इसको हम अंदर लेके आएंगे, जब मल्टीप्लाई करा देंगे पावर तो हो जाएगा b/a⁴n+1/n+1/2, n+1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे n/2 बचेगा। तो देखिए a⁴n, यहाँ पे देखिए b⁴n/2/a⁴n/2। जब हम a ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी आगे, तो हो जाएगी a⁴n - n/2 इंटू b⁴n/2, ठीक। तो अब a⁴n - n/2 कितना बचेगा, n/2 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा b⁴n/2, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴n/2 इंटू b⁴n/2, तो ऐसे लिख सकते हैं a इंटू b⁴1/2n लिख सकते हैं ना भाई, सबकी पावर n/2 हो गया, फिर n बाहर हो गया, वही सेम चीज़ है, अंदर मल्टीप्लाई हुआ n/2 हो जाएगा। तो देखिए हम ab क्या होता था, ये इसको लिख सकते हैं √ab⁴n, ठीक। तो हम √ab क्या लिखते थे, जैसे a एंड b इसका gm निकालना होता था, मतलब gm केवल एक ही gm होगा, तो उसमें उस केस में क्या होता था ab इसका gm निकालने के लिए दो टर्म्स हैं तो इसकी पावर 1/n रहता था, तो दो टर्म्स है तो 2, तो इसको क्या लिख सकते थे √ab, ये gm, तो उसी g का पावर n हो जाएगा, ठीक, सम। ये आपको याद रखना है कि g के पावर, जैसे a एंड b के बीच में n टर्म्स हैं, तो उसका अगर जैसे हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसी का g जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसके पावर n हो जाएगा। ये याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है। हम यहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। और अगर जैसे ये हम पिछले जब हमने AP में पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का लिया था, अगर जैसे ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो वो क्वेश्चन नहीं लग सकता था, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। चलिए मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, लिख लीजिए एक लाइन, हेंस प्रोडक्ट ऑफ n geometric mean inserted between a and b। आप लिख लीजिए hence product of n geometric mean inserted between a and b, geometric mean of a कामा b की पावर n होगा, ऐसे लिख लो, geometric mean a कामा b की पावर n होगा। अब उसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन एक, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है इंसर्ट 4 GM बिटवीन 5 एंड 116, तो 5 एंड 160, तो हम चलिए इसको A मानने थे, इसको B माने, तो यहाँ पे आप कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। R क्या था, R की फार्मूला था B/A की पावर 1/n+1, तो हमको ज्योमेट्रिक मीन कितने इंसर्ट करने हैं 4 GM, तो यहाँ पे R = B की वैल्यू 1/60/5 की पावर 1/n, कितने n टर्म्स, तो 4 टर्म्स, तो 4 एक 5 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखोगे +1 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 1 आगे आ जाएगा, 5 × 2 = 10, तो 32 की पावर 1/5
यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 32 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो ये जो पावर होगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा r इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 कैंसिल हो गए, r की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ये आपका कॉमन रेशियो मिल गया। उसको जो आप जब 4 टर्म किसी जीपी में इंसर्ट करेंगे तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा वो आपको मिल गया। तो अब आपको देखिए जो G1 होगा वो AR होगा, जो G2 होगा वो AR स्क्वायर होगा, जो G3 होगा वो AR क्यूब होगा, इसी तरह जो G4 होगा वो AR की पावर 4 होगा। तो अब आपको A पता है 5 है, R पता है इंटू 2, A पता 5 इंटू 2 स्क्वायर, A पता है 5 इंटू 2 क्यूब, A पता है 5 इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 5 40। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करो 16 80 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको 4 GM मिल गए। तो अब आप इंसर्ट कर दीजिए इसी को, कैसे क्या हो जाएगा 5, 10, 20, 40, 80, 160 और ये 4 GM है। 4 GM आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो फटाक से आप कर देंगे क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इसमें इफ AM बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 15 एंड GM बिटवीन A एंड B इज 9, इफ AM बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, इफ AM बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 15, if AM between 2 positive number A and B is 15 and GM between A and B is 9। तो देखिए A and B का जो AM होगा तो वो क्या हो जाएगा A प्लस B/2, उसकी वैल्यू आपको दे रखा है 15 और A एंड B का जो GM होगा वो हो जाएगा √AB इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A प्लस B इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30, यहाँ से हम स्क्वायर कर दें तो AB इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81। तो यहाँ से हम B को 81/A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे B की वैल्यू हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 81/A इज इक्वल टू 30। तो A को मल्टीप्लाई करा दिए तो A स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30A। तो यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 30A प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए तो 81 27 इंटू 3 81 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस 27 प्लस 3 इंटू A प्लस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A माइनस, यहाँ पे 27A था तो 27 बचेगा और माइनस हो गया, यहाँ -3 हो जाएगा तो -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे A बचेगा और प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A माइनस 27 A माइनस 3 इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू 27 एंड 3, दो वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक थी तो दो वैल्यू ऑब्वियसली भी आना भी चाहिए था, तो आपको दो वैल्यू मिल गई आके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर क्वेश्चन है, आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है तभी कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन मत देखो फिर। चलिए देखो हम बता देंगे। इफ़ सम ऑफ टू नंबर A एंड B, if sum of two number A and B, A is greater than B, is 3 times their GM and given that, और given मतलब क्या दे रखा है A is to B is equal to P plus root Q is to P minus root Q, where P and Q prime numbers, फाइंड P एंड Q। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। इफ़ सम ऑफ टू नंबर
A and B, A is greater than B is 3 times their GM and given that A is to B, ये where P and Q prime numbers, find P and Q। ठीक, तो देखो क्या बोला है इसमें, जो उसका AM है, A and B जो नंबर्स हैं उसका जो AM है 3 टाइम्स ऑफ GM है, तो AM क्या हो जाएगा उसका, नहीं सम है, सम ऑफ टू नंबर, A एंड B का जो सम है A प्लस B है वो 3 टाइम्स ऑफ उसका GM का है, तो GM क्या होता है रूट AB, उसी का 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको रूट AB को नीचे ले आओ, तो A प्लस B अपान रूट AB इज इक्वल टू 3। तो अगर जैसे यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो इधर भी एक 2 डिवाइड हो गया, इधर भी 2। अब यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये आपको भी स्ट्राइक करेगा जब आप क्वेश्चन कर लेंगे कई टाइप से, कंपोनेंडो डिविडेंडो का पता होगा कि रेशियो जब होता है तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका x अपान वाई इज इक्वल टू एस अपान टी है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो s प्लस टी अपान एस माइनस टी। ठीक, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है। तो यहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं, लगा दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई, तो a इसको ऐड कर दो, तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपान a ऊपर वाला नीचे से माइनस, नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपान 3 माइनस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। अब हम अगर जैसे इसका दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट a प्लस रूट b अपान रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू 5/1 यहाँ है था, तो ये 25/1 हो जाएगा। सॉरी रूट ले रहे हैं, हाँ स्क्वायर है ना इधर, तो ये हो जाएगा रूट 5/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो सोचा, क्योंकि वही हमारे पास मेथड ही है इसको करने क्वेश्चन का, तो वैसे सोचे थे। अब देखिए यहाँ हम अगर जैसे ऐड करेंगे एक बार, तो यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। तो यही सोच हमको ढकेलती है कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ से फिर से लगाइए कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक, लगाइए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, रूट a प्लस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b। अब नीचे क्या होगा, रूट a प्लस रूट b माइनस रूट a प्लस रूट b। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 5 अपान, यहाँ पे भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1 अपान रूट 5 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट a हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट p बचेगा, ये 2 रूट p इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपान रूट 5 माइनस 1। अब देखिए 2 कैंसिल कर दीजिए, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो a अपान b, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इसको, तो यहाँ देखिए करेंगे तो a अपान b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a अपान b इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपान रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 अपान 5 प्लस 1 6 माइनस 2 रूट 5, यहाँ से a अपान b।
फिर क्या आप कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लिए तो 3 + √5 अपान 6 को 2 यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, तो 3 - √5 a अपान b, तो 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, a अपान b = p p + √q अपान p - √q, ठीक। तो यहाँ से देखिए, अब ये जब इसको इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, तो p = 3 एंड q = 5, तो आपका ये आंसर आ जाएगा p = 3 एंड q = 5। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अब आज से जीपी ख़त्म, अब एचपी चालू होगी नेक्स्ट टर्म से। ये क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ़ a, b, c, d आर इन जीपी, इफ़ a, b, c, d इन जीपी, ठीक। देन प्रूव दैट a² + b², b² + c² c² + d² will be GP। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए a, b, c, d, इसको हम जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा, जीपी का स्टैंडर्ड, लेट फर्स्ट टर्म a है, लेट a = फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो = R। तो फर्स्ट टर्म है तो a क्या हो जाएगा, a, AR², ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बोला क्या है, ये विल बी ए जीपी, मतलब ये भी एक जीपी बनाएगा। तो देखिए a² की वैल्यू हम पुट करते हैं, कितना होगा a² की वैल्यू, a² की वैल्यू हो जाएगा a² प्लस है b² हो जाएगा a² R², ठीक। ये एक टर्म हो गया। अब b² + c² क्या होगा, a² R² b² + c² क्या होगा, a² R⁴, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये AR, ये c² + d² c² ये है, ये हो जाएगा a² R⁴ प्लस c² + d², c² हो गया। अब d² क्या हो जाएगा, a² R⁴। तो यहाँ से देखिए, अब a² हम कॉमन लें, a² तो ये क्या हो जाएगा 1 + R², और यहाँ पे देखिए a² R² कॉमन ले लें, तो a² R² कॉमन लेते हैं तो 1 + R² बचेगा। यहाँ पे हम फिर a² R⁴ कॉमन लेते हैं तो 1 + R² बचेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऐसे a² 1 + R², a² 1 + R², a², ठीक है। अगर जैसे a² 1 + R², तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² 1 + R², a² 1 + R², R⁴। तो यहाँ पे देखिए, जो ये टर्म है ये सब में सेम है, तो ये a का वर्क करेगा, ठीक। फर्स्ट टर्म में जो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ फर्स्ट कॉमन रेशियो R² हो जाएगा, ठीक। तो ये जीपी ही शो करेगी, ये एक जीपी है। इसको जैसे मान लीजिए a² + 1 + R² को हम x मान लेते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये R² हो जाएगा, ठीक। ये इसको हम x मान लिए, x, ये R⁴ हो जाएगा। तो ये देखिए R² R⁴, तो यहाँ पे जो हमको कॉमन रेशियो मिल रहा है वो R² के टर्म में मिल रहा है, ओके। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, वो उस दिन हम वो पढ़ा रहे थे जब
AP, तो उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था उस दिन। वो क्वेश्चन शायद हमको मतलब लग रहा था कि पूरा क्वेश्चन नहीं है, शायद ऐसा कुछ लग रहा था। वैसे हमको क्वेश्चन तो करना याद ही था कैसे होता है वो क्वेश्चन, लेकिन हम उसमें को समझा नहीं सकते थे क्योंकि क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं था। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या था, Tm + 2Tn + m। क्वेश्चन फॉर एन AP, फॉर एन AP so that Tm + T2n + m = 2Tm + n। ठीक, ये क्वेश्चन था आपका। तो ये प्रूव करना था, ये AP का था। तो इसमें जैसे प्रॉपर्टी आप GP हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे प्रॉपर्टी आप AP पढ़े थे। चलिए फिर देखते हैं फॉर एन AP सो दैट Tm + 2Tn + m = 2Tm + n। देखिए क्या है, Tm + 2Tn + m। फॉर एन AP सो दैट 2Tm + n Tm + 2 for an AP so that Tm + 2N + m। तो देखिए अगर जैसे ये कैसा होगा, Tm फिर हो जाएगा Tm + 1 कमा, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे आते आते एक ऐसा टर्म आएगा जब ये हो जाएगा Tm + n - 1। यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा, जैसे प्लस में है, ठीक, यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा Tm + n - 1 ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर जो अगला टर्म आएगा ऐसे लिख सकते हैं ना, Tm हो जाएगा, फिर प्लस Tm + 1 + Tm, फिर एक टर्म आएगा जब ये n - 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अगला टर्म जो होगा इसमें एक ऐड हो जाएगा m इस पूरे टर्म में, तो क्या हो जाएगा m + n, फिर क्या हो जाएगा Tm + n + 1 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस डॉट 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 आप चलते चले आओगे तो एक ऐसा टर्म आ जाएगा जब Tm + 2n - 1 फिर प्लस Tm + 2n, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक में कितने n टर्म्स होंगे, ये जो होंगे ये n टर्म्स, ठीक। जब देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म है नहीं, यहाँ पे जैसे 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ n - 1 है। Tm तो कॉमन है सब में, Tm तो टर्म का मतलब नेम है, तो Tm सब में कॉमन है। यहाँ पे देखिए जैसे 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n - 1 है, और एक टर्म और है, तो n - 1 में एक और टर्म जोड़ दोगे तो n टर्म हो जाएंगे, तो n टर्म्स ये हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2n, यहाँ देखिए n + 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा, तभी तो यहाँ 2n हो जाएगा। यहाँ आप इसको ये भी तो लिख सकते हो m + n + n, ठीक भाई। 2Tn को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, m + n तो सब में रहेगा, तो 1 से यहाँ n हो रहा है, तो ये भी n टर्म्स हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n टर्म्स इधर हैं, n टर्म्स इधर हैं, 2n टर्म्स हो गए,
और एक टर्म ये है तो ये ऑड टर्म है, ये नंबर ऑफ जितने टर्म्स हैं ये ऑड टर्म्स है। और जो हमने एपी में पढ़ाया था वो क्या था, फर्स्ट और लास्ट का सम मिड वाले के सेकेंड टाइम्स होता है। यू हैव गॉट इट दिस थिंग, हमने वहाँ बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो टी एम प्लस टी एम प्लस 2n इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी एम प्लस n। ओके, तो यहाँ से ये आपका प्रूफ आ गया। ठीक, जैसे मान लीजिए आप a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d है। तो अगर जैसे इसका सम हम मिडिल वाले को देखें, मिडिल में ये है, मिडिल वाला ये टर्म है, तो इसके 2 टाइम्स होगा। देखिए a प्लस 4d, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d होगा। और ये है a प्लस 2d, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ यही यहाँ पे है, आपको ऐसे लिख के देखना होगा कि कितने टर्म्स हैं। तो ये n टर्म्स हो गए, इधर भी n टर्म्स हैं, वो आपको हमने क्लियर कर दिया। n टर्म्स ये कैसे हुए, देखिए आपका 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट होते होते आपका n-1 टर्म्स ये हो गए। अब एक टर्म ये इधर है जिसमें आपने नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं की थी, तो इसको जोड़ोगे तो n-1 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे n टर्म्स पूरे। भाई इतने तो n-1 टर्म है प्लस 1, तो n टर्म्स ये हो गए, n टर्म्स ये हो गए। तो n और n टर्म्स सेम टर्म्स इधर हैं, तो बीच में एक टर्म बच रहा है। तो यहाँ से ये कितने हो गए, ये 2tn टर्म्स प्लस 1 टर्म, तो ऑड हो गया। तो ऑड की प्रॉपर्टी होती है, अगर जैसे हम फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म, वैसे जो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, उनको हम जब ऐड करते हैं तो सेम इक्वल हो जाते हैं, और जो मिडिल टर्म होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में से कोई सीट का था, पता नहीं किसी कंपटीशन में आया कि नहीं, ये चीज़ नहीं क्लियरली हम बोल सकते हैं। चलिए, अगर जैसे आपको फिर हम लास्ट में ही कहेंगे, आपको लेक्चर्स यूज़फुल लग रहे हैं और कंटेंट तो हम पूरा बना ही रहे हैं, आप कहीं के भी नोट्स लाइक कोटा के जो जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के आप नोट से मिला सकते हो। मैं क्वेश्चन तो बोल नहीं सकते, वो इतने क्वेश्चन होते, 200 क्वेश्चन है, किसी एक उसमें 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन है। जो FC 11 12 वाले लोग होते हैं उसमें 200 300 400 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो पूरे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल 100% सेम होगा। कॉन्सेप्ट में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, नहीं कमेंट कर दीजिएगा।